तो आज जब हम क्वाड्रिलैटरल शुरू कर रहे हैं 9th क्लास में, बेसिकली आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम, उससे रिलेटेड सारी कुछ चीजें, रोम्बस, हमारे पास स्क्वायर के बारे में भी बातचीत है, हमारे पास रेक्टेंगल से रिलेटेड बातचीत है। तो हाँ हाँ, ट्रेपेजियम भी कर लेंगे। क्वाड्रिलैटरल में तो ट्रेपेजियम आएगा ही आएगा। क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है, चल बता। हाँ, लिख लो डेफिनेशन। क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। क्लोज्ड फिगर with 4 sides is known as quadrilateral. चले आगे। हमारी बातचीत अब चलेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टार्ट विद द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पूरे सिलेबस में इसके करस्पॉन्डिंग चीजें घूमेंगी। पैरेललोग्राम क्या है, लिखो। इट इज अ क्वाड्रिलैटरल in which opposite sides are parallel. In which opposite sides are parallel. लाइन चेंज करके लिख लेना। Parallelogram is a quadrilateral in which parallelogram the quadrilateral in which opposite sides are equal in length. अब देखो, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना। हमने ट्रायंगल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम लाइंस एंड एंगल्स में बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। पैरेललोग्राम में अगर हमारी बातचीत है ए बी सी, तो हमने कहा कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। AD is parallel to BC and AD is equals to अब ट्रायंगल वाली चीजों के ही प्रूफ पर, भाई कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है? मैंने भी पढ़ी। तो कॉन्ग्रुएंसी के बिहाफ पर हम कुछ चीजें यहाँ प्रूफ करेंगे, तो ट्रायंगल के रिवीजन अपने आप होते चले जाएंगे। लाइन चेंज करके लिखो। अच्छा, अब कुछ चीजें यहाँ ध्यान देना सभी लोग, वो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है।
लिपाक्षी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन कितना होता है बिटिया? सबको पता है ना? अब ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई पैरेललोग्राम है तो लाइन तो पैरेलल होंगी 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 कि नहीं होंगी? तो अगर लाइन पैरेलल है और एडी को आप ट्रांसवर्सल समझो, ट्रांसवर्सल मतलब जो दोनों को कट करे, तो ये दोनों सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। यही बात है क्या? एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल सी प्लस एंगल डी इज 180। अब ये सोचें, आप लोग खुद सोचें कि अगर ये दोनों है, इसका मतलब बी और डी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये दोनों राइट हैंड साइड 180 डिग्री पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? पक्का? तो हमारी अन्य को ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि एंगल बी और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे? हाँ भाई हार्दिक, जबरदस्ती हाँ मत करना, मैं पूछूंगा फिर। पक्का? मतलब अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा हेंस प्रूव्ड। नहीं हुआ क्या प्रूफ? क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो, diagonals of parallelogram diagonals of parallelogram bisect each other। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बात आती है कैसे करेंगे। देखो, हर चीज के मैं प्रूफ बता रहा हूं, उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन पे बात करेंगे। अनन्या वीडियो ऑन करें। देखो, हम कहेंगे ज्वाइन ए एंड सी। अब आप उसी फिगर में मत बनाना, फिगर चेंज करो। ज्वाइन बी एंड डी। देखो भैया, टीचर के पास एडवांटेज होता है बहुत सारा चीज, नहीं होता? This the point of intersection. Now we have to prove OA is equals to OC and OB is equals to OD. क्या प्रूव करना है बेटा? OA is equals to OB, sorry, OA is equals to OC and OB is equals to, चले आगे।
सर खुल के लिखा करिए, मैंने तेरे पेपर में भी कहा था तुझे। दस्ती बहुत साइड में नहीं, साइड में क्यों? सर ध्यान देना, अब कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा है, कोई भी दो फिगर उठाओ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ डी। सोचो, ए बी इक्वल्स टू ए बी और हाँ या ना, तो एंगल सी ओ, ए पे इधर रखते हैं, ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट। डन। अब हम बात करते हैं DC is your AB is parallel to DC and AC is transversal line. का मतलब अब समझना मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं, मैं इस एंगल को के इक्वल लेने जा रहा हूं, अल्टरनेट एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। alternate interior, yes or no? अभी भी नहीं समझ में आया? मैं ये एंगल प्रूफ कर चुका हूं, ये दो एंगल प्रूफ कर चुका हूं, ये साइड प्रूफ कर चुका हूं, मतलब AAS क्राइटेरिया। आया ना? AAS क्राइटेरिया। मैं इसको ASA नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने साइड यहां रखी है, एंगल यहां रखा है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, AAS लिख सकता हूं, ट्राइंगल AOB is congruent with triangle OD. Yes or no? है कि नहीं है? In that case, AOB is congruent with triangle COD means with CPCT. OB is equals to OD. भाई अदर साइड्स भी इक्वल होंगी, ये साइड के इक्वल और ये वाली साइड के इक्वल। सर ये इसके इक्वल क्यों नहीं कर रहे?
भाई ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? सी। तो अगर मैं ए से मूव करूंगा तो मैं दूसरी तरफ सी से मूव करूंगा, मींस OB इज इक्वल्स टू OD and OA is equals to OC. Hence, अब जो भी पैरेललोग्राम है, आज के बाद इतना याद रखना बेटा, ये बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं जो लोग नॉर्मल कंपटीशन भी देंगे कभी आगे चल के, उन सब में भी आएगा। भूल जाओ कि केवल इंजीनियरिंग में आएगा, आपके जितने भी मेजर कंपटीशन है उसमें 10 तक की मैथ्स आती है, चाहे वो IAS हो, चाहे वो RAS प्रीलिम्स हो। फॉरेन स्टडी में जाएंगे सर हम, तो GMAT GRE हो। सर हम MBA करेंगे, ये के लिए कैट हो, कैट कैट मतलब बिल्ली, CAT का मतलब है। हमने तो भैया कैट कैट मतलब बिल्ली पढ़ा है, आपने कुछ और पढ़ा है क्या? ये भी नहीं पढ़ा। इसमें कहीं कोई डाउट? तो बेसिकली मैंने क्या क्या प्रूफ किया? देखो पहले तो हमने डिफाइन किया कि भाई पैरेललोग्राम होता क्या है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, पहली चीज। फिर हमने कहा अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। फिर हमने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इतनी सारी बातचीत लिख ली इस पैरेललोग्राम से रिलेटेड। कोई दिक्कत है किसी को? बोल श्रीदा। अरे बिटिया आज डांट वांट तो नहीं पड़ी है ना? चेहरे की हंसी गायब है। हाँ तो ऐसे हंसते हुए रहा कर। अनन्या को तो नींद आ रही है अनन्या? पक्की बात? अटेंटिव रहो। AOD और बिल्कुल उठा सकते हैं। बिल्कुल, अब उठा के करो बेटा। मैं तो क्लियर कट कह रहा हूं, हम बहुत सारी चीजें उठा सकते हैं। चले फिर आगे। ये आपकी पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है, हर पैरेललोग्राम इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम यहां से मूव करते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल पे। कि रेक्टेंगल होता क्या है? अब मेरी कुछ बातों को समझना और चीजों को ध्यान रखना। बच्चे क्या है, केवल अंधाधुंध रटते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप रटे अंधाधुंध, एट लास्ट याद तो करना पड़ता है। रेक्टेंगल, आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है रेक्टेंगल में बताओ? सबसे पहले मैं कह दूं इट इज अ पैरेललोग्राम, तो सारे के सारे बाकी चीज तो वैसे ही हो गए। मैं कह रहा हूं कि ऑल एंगल की जगह मैं एक एंगल 90 डिग्री पे कह दूं तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 90 पे आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, अपन कहते हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बट मैं कहूं कि इट इज अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली सारे फॉलो होंगे कि नहीं होंगे?
बात नहीं समझ में आई ना? रोहन के नहीं समझ में आई? जबरदस्ती हाँ क्यों कह रहा है? चलो लिखना शुरू कर। लिपाक्षी बात समझ में आई? पक्की बात? चल क्यों होंगे बता। क्यों होंगे, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। इससे क्या फर्क पड़ गया? बोल श्रीदा। ये 90 तो ऑटोमेटिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और मोक्षित ने सही कह दिया। को इंटीरियर एंगल का सम अगर आपका 180 डिग्री है तो ये 180 माइनस 90 होते ये 90 आ गया, ये 90 आते ये 90 आ गया। मतलब चारों अलग अलग 90 दिखाने जरूरी नहीं है। अगर आप इतना प्रूफ कर दे कि पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल में 90 डिग्री है तो बाकी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है, मैं लिखा दे रहा हूं सब कुछ, लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर हम एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे तो बाकी सारे एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएंगे। अब आपको ये रटने की जरूरत, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेक्टेंगल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्की बात? क्योंकि आपने ऑलरेडी दिखा दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, लिखना शुरू करो। रेक्टेंगल इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पैरेललोग्राम। Rectangle is a particular case of parallelogram in which all interior angle is 90 degree. In which all interior angles are 90 degree. क्या बेटा? बिल्कुल। नहीं, बात कर रहा हूं। लाइन चेंज करके लिखो। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। लाइन चेंज करके लिखो। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। पहले मैं क्वाड्रिलेटरल समझू तो सही कि क्वाड्रिलेटरल है क्या चीज, पैरेललोग्राम में ये सारी चीजें हैं क्या चीज, तब तो मैं इनकी चीजों पर आऊंगा। और अब अपन प्रूफ कर रहे हैं एक एक चीज। देखो, मैंने पैरेललोग्राम में कहीं नहीं कहा कि उसके लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल। हमने क्या प्रूफ किया? वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल में क्या प्रूफ करेंगे? बाइसेक्ट तो कर ही चुके हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि दे आर इक्वल इन, बाइसेक्ट तो कर ही दिया, वो तो पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अब मैं फिगर दोबारा बना रहा हूँ, 99 कर देते हैं।
ए बी सी सबसे बड़ी चीज आप बाइसेक्ट कैसे बताओगे? बाइसेक्ट आपने ये दिखा दिया है कि ओ ए और ओ सी इक्वल है। अगर फ्रेश उठाना है तो पहले आपको यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ओ ए और ओ सी इक्वल है। अब मैं आपसे ये शो करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ओ ए और ओ बी इक्वल हो जाए तो मैं बात कर पाऊंगा। आया ना? ये 90 डिग्री, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले प्रूफ दैट OA is equals to OC and OB is equals to we have proved। पैरेललोग्राम को लिखने का ये तरीका भी है, पैरेलल लाइंस ये हमने प्रूफ कर लिया है ना, दोबारा बार बार मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन जब मैं आपसे प्रूफ करने के लिए कहूंगा टेस्ट में तो मुझे आपसे आप ये मत कहना वी हैव प्रूव्ड इन, प्लीज। इफ we are able to prove angle OB equals to angle OB, then OAB, triangle OAB will be isosceles, then दिक्कत है। अब आपको एम समझ में आया? तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करना चाहता हूं, अब समझने की कोशिश करना सबको, अगर मैं इसको लूं एंगल एक्स, टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, विल बी 90 माइनस एक्स। भाई टोटल तो 90 डिग्री होगा ना किसी भी वर्टेक्स पे, हाँ या ना? अब मुझे प्रूफ करना है या तो मैं कुछ और दिमाग लगाऊं। अब अगर ये 90 माइनस एक्स है, एंगल को ले लो वाई, तो ये एंगल 90 माइनस वाई, ठीक है? अब सोचना ये वाला एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स। भैया पैरेलल लाइन है, सॉरी एक्स, मैं ज्यादा जोर, कभी कभी मैं भी जोर, इधर आओ।
ये कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये भी आपका 90 माइनस पाई होगा, ये एंगल। यहां तक में किसी को कोई डाउट? 2 मिनट रुक जा, बाद में लिख। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है मान लो कि मेरे से ये नहीं निकला, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। क्या कि निकलेगा क्यों नहीं, और बात करते। ये एंगल कितना आएगा? एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल का, दिस विल बी योर प्लस। अरे भैया, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट वर्टिकल। आप इन तीनों का सम देखो, 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्स प्लस वाई वर्टिकली अपोजिट एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो, अपन ने इतना घुमाया है और आप आराम से घूमते रह गए, आराम से आप घूम रहे हैं मेरे साथ। आप में से किसी का ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर, अगर आप इस लेंथ को एल ले लो, लेंथ को बी ले लो, तो योर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो? 90 डिग्री एट पाइथागोरस साहब ने एक बहुत अच्छी थ्योरम दी है, आप नहीं दी है? ये कि नहीं दी है? योर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस और नो? हाँ या ना? In that case, triangle BAD is right angle (90 degree) at your BD square equals to, this is L, आपने कहा ना अपोजिट साइड इक्वल है, L स्क्वायर प्लस यस और नो? मैंने कहा ना, मैं आपको घुमा रहा हूं और आप मेरे साथ घूम रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीज पता चलेगी कि क्यों हम कहते हैं कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है। अभी बहुत सारी चीज उधर से मैं सब कुछ आपको कोरिलेट करूंगा, चिंता मत करना। नोट तो करो यार।
जितना लिखाया है मैं उन सबको रिलेट करके रिजल्ट लिखाऊंगा, क्या मत करो। भी चीज में खाली नहीं जाने दूंगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाया है हमने। है क्या? ये क्या लिखा है देख। मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ कर रही है। चले आगे। ये कहाँ चला गया? चले आगे। ये तूने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिंस राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, hence LHS will be means your AC square is equals to BD square implies equals to। हाँ या ना? AC और BD आपस में इक्वल हो, का मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर। कई बार कबीर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। मैं कह रहा हूं सब कुछ तुम्हारे सामने। देखो, मैं कहूंगा अगर ऐसा है तो हाफ ऑफ AC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD होगा। यस और नो? अगर AC और BD इक्वल है
तो उनके हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन दैट केस आपका ओ ए और ओ बी भी इक्वल होगा। का मतलब ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी देन आइसोसेलेस मीन्स एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए मीन्स एक्स इक्वल्स टू वाई। लेकिन ये कितने डिग्री का एंगल आएगा ये नहीं बताया गया। प्लीज ध्यान देना सभी लोग। एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं, एंगल बाइसेक्टर होने के लिए एक्स का 45 डिग्री होना जरूरी है। एंगल बाइसेक्टर होने के लिए एक्स का 45 होना। क्या समझते हो बाइसेक्टर का मतलब? जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्टर? जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। 90 डिग्री का अगर कोई एंगल बाइसेक्टर होगा इसका क्या मतलब होना चाहिए? 45 45। तो ये क्लियर है कि लेंथ में तो रेक्टेंगल के लिए इक्वल होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बट वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। अगर आपका एक्स और वाई 45 45 नहीं है तो ये 90 कैसे हो सकता है? अभी कोई कह रहा था ना दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कहीं है क्या? अगर एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं तो ये 90 डिग्री हो कोई जरूरी नहीं है। जब ये 90 डिग्री होंगे, आप में से कोई कहेगा सर हो भी तो सकता है, एग्री। अपन एक सब्जेक्ट में भी फेल तो क्या कहोगे? पास कहते हो फेल कहते हो? नेट रिजल्ट बताओ। कोई कैंडिडेट 10th क्लास में एक सब्जेक्ट में लटक गया, फेल हो गया, तो उसको क्या कहोगे? 10th पास कि 10th फेल? कहते क्या हैं? हो भी सकता है या नहीं भी, ये वर्ड यूज किया जाता है क्या? इसीलिए अगर कोई कंडीशन हमारे यहाँ, देखो ये सब केमिस्ट्री में चलता है। केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शन होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कब कूद जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। तो इधर देख ले बेटा, तू बाहर ज्यादा देख रहा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। दैट इज कि अगर हमारे पास सिंपली रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाए और ये कहा जाए डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, द आंसर इज नो। बट अगर कोई हमसे पूछे तो मैं कहूंगा मे और मे नॉट बी। बट यस और नो में एक को करना है सेलेक्ट, तो आई विल गो फॉर नो। बट मे और मे नॉट बी, क्योंकि मे वाले केस में वो स्क्वायर बनेगा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अभी हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, एक साथ इतना नहीं होना चाहिए। मैं अभी बात करूंगा एक साथ का मतलब, अभी पहले यहां लिख लो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो दोबारा से डिजाइन बना बना के लिखेगी ना, पूरे काम दोबारा बनवाऊंगा। चल इधर। लिख लिया आपने? तो हम लिखेंगे क्या ना सबने? Diagonals of rectangle will bisect each other. Diagonals of rectangle will bisect each other
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेना अनन्या। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन may or may not be 90 degree. Angle of intersection may or may not be 90 degree. एग्जैक्ट आंसर तो ये, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए लाइन चेंज करके ब्रैकेट में लिखो। इफ वी हैव टू सेलेक्ट, if we have to select the angle of intersection is 90 or not, the angle of intersection is 90 or not, then we will select, not. एग्जैक्टली क्या है बेटा, may और अब बात आती है स्क्वायर पे। स्क्वायर लिखो। It is a parallelogram, अनन्या लिखते हुए, it is a parallelogram in which all sides are equal, all sides are equal and all angles are at 90 degree. All angles are at 90 degree. ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर एक भी 90 डिग्री है तो बाकी सारे 90 डिग्री ऑटोमेटिकली होंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जो आप लोगों को सीखना होता है कि भाई एक भी अगर 90 डिग्री आया तो बाकी सारे के सारे 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर ये रेक्टेंगल भी तो हो गया, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और यहां हम क्या कह रहे हैं, ऑल साइड्स इक्वल, तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। लाइन चेंज करके लिखो कबीर भाई, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल and they bisect each other at 90 degree. Length of diagonals are equal and they bisect each other at 90 degree. ए बी सी डी, लेंथ तो अपन ने इक्वल दिखाई दी थी, आप एल स्क्वायर करके काम कर सकते हो। ये लेंथ
अब हम क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अब आप बात समझना सभी लोग, हाँ बिल्कुल अंगड़ाई हो गई। अगर मैं यहां एक्स और वाई ले रहा हूं तो मुझे ये दोनों को इक्वल टू 45 डिग्री बताना पड़ेगा। क्यों ना मैं डायरेक्टली इस एंगल को सेम दिखा करके काम कर दूं। अब आप सोचो, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ये और ये इक्वल है। आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि ये दोनों इक्वल हैं। आपने ये कॉमन साइड नहीं देख रहे। प्लीज, इन ट्राइंगल AOD and triangle AOB, we have already proved that OD is equals to and OA is equals to OA common, and AD is equals to with triple S criteria. Triangle AOD is congruent with triangle A. Yes or no? आंख हो गया तू, ध्यान ध्यान दे। With CPCT angle OAB equals to angle OA, ये एंगल इसके इक्वल आएगा। एंगल AOB equals to angle AOD. Angle AOB and angle AOD are linear pair. X plus X is 180 degree. Twice X is 180 degree. आया कि नहीं आया 90 डिग्री? और ये दोनों एंगल भी आपने इक्वल बता दिए। का मतलब AC जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायगोनल्स आर एट दैविक।